हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चन कर रहे हैं। बेटा मैं पहले भी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि सपोर्टिंग मटेरियल से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। यस सर। क्योंकि जो ये बुक है बेटा आपकी सपोर्टिंग मटेरियल, ये आपकी जो एनसीडी है ना दिल्ली गवर्नमेंट, उसकी बनाई हुई है, और इससे जो है क्वेश्चन आते ही है, इस चीज का ध्यान रखना। और ये आपको बाहर नहीं मिलेगी कहीं पे भी, ये सिर्फ जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बच्चों को। ठीक है, तो हम करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, यहाँ पर आपको एक फिगर बनी हुई है। फिगर इस तरीके से दे रखी है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। पे अटेंशन, सामने ध्यान देंगे। एबीसीडी एक रेक्टेंगल आपको गिवन है, तो ये है ए बी सी डी, और यहां पर एक फिगर बनी हुई है इस तरीके से। ये आपका एफ पॉइंट गिवन है। यहाँ ये जो वाला जो एंगल है वो आपको 30 डिग्री दिया गया है, और ये वाला जो एंगल है बेटा वो आपको 150 गिवन है। तो आपको यहाँ ये वाला एंगल जो है फाइंड करना है। इसका पॉइंट का नाम ई है कि डी ई एफ निकालिए। ठीक है, तो गिवन वगैरह आप निकलेंगे, मैं सीधा यहाँ पर लिख रहा हूं टू फाइंड। आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है? आपको एंगल डीईएफ फाइंड करना है कि डीईएफ कितने डिग्री का है, बताइए। करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, यहां पर बेटा मैंने देखा कि जो 30 डिग्री वाला एंगल है और साथ में जो ये वाला एंगल बना हुआ है, अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो 90 डिग्री आएगा ना। क्यों आएगा? बिकॉज एबीसीडी क्या है? रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के होते हैं सारे, पता है। तो यहां पर इस वाले एंगल की जो नेमिंग है वो मैंने कर ली 1, एंगल 1। तो यहां 30 डिग्री प्लस में एंगल 1, दोनों का सम 90 डिग्री है। रीजन देंगे, वर्टेक्स एंगल ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का वर्टेक्स एंगल है ये। एंगल 1 का 1 लिखा मैंने, 90 डिग्री। 30 इधर आके माइनस हो गया, प्लस था, तो एंगल 1 कितने डिग्री निकल गया? मीन्स ये जो वाला एंगल जो है आपका कितना आ गया? 60 डिग्री। अब बेटा ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल बना हुआ है इस तरीके से, ट्राइंगल, और यहां पर ये आपका 60 है, ये आपका 150 है। तो अगर मैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल का सम करूंगा तो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा ना। यस सर। तो मैंने लिखा ये एंगल एफ डी ई, एंगल एफ डी ई, प्लस में मैंने लिखा ये वाला डी ई एफ, एंगल डी ई एफ। इन दोनों का सम इक्वल होगा इसके ई एफ सी के, एंगल ई एफ सी के। क्यों होगा? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय ईएपी। अब एफ डी ई मेरे पास 60 डिग्री है, डीईएफ मेरे पास नहीं है। डीईएफ का डीईएफ लिखा, इक्वल का इक्वल, ईएफसी 150 है, तो यहां पर जो है बेटा ये आपका 150 आ गया। डीईएफ का डीईएफ और 150 का 150, 60 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? तो जो आपका एंगल है कितने डिग्री का निकल गया? 90। मींस ये एंगल जो आपका है 90 डिग्री का है। समझ में आ गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ सॉल्यूशन नहीं है इसमें। क्वेश्चन बोला गया है कि गिवन 4 पॉइंट्स एबीसीडी सच दैट 3 पॉइंट्स एबीसीडी आर कोलिनियर। अब कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जो एक स्ट्रेट लाइन पे हो, जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं वो आपके कोलिनियर पॉइंट होते हैं। तो मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन पे बनाया ए, फिर मैंने बनाया बी, फिर मैंने बनाया सी, और जो डी पॉइंट है वो इससे नहीं है, मतलब इस लाइन के ऊपर नहीं है, कहीं और है वो। तो अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो क्या बन रहे हैं? ट्राइंगल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो इसका आंसर जो है आपका क्या है? ट्राइंगल। सीधा ही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है। 14 जो क्वेश्चन है बच्चों, 14 क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चों ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के दो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, लगातार आने वाले।
नेमिंग कोई नहीं की गई है, ए बी सी डी मैंने नेमिंग कर ली। अब इसके जो कंसेक्यूटिव है एंगल वो कौन कौन से है भाई? हो सकता है ए और बी हो सकता है बी और सी हो सकता है सी और डी हो सकता है ए और बिल्कुल। तो आपको बताना है कि सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव एंगल्स। तो बेटा जो कंसेक्यूटिव एंगल्स लिखा हुआ है ये आपके एडजेसेंट एंगल, यही आपके एडजेसेंट एंगल्स है। तो यहां पर अगर मैं एंगल ए और बी का सम करूंगा तो कितना आएगा? 180 डिग्री। बिकॉज पैरेललोग्राम में हमेशा दो एडजेसेंट एंगल का इनका ले लीजिए या इनका सम ले लीजिए या इनका सम कीजिए या इनका सम कीजिए, सबका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझ आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपका, इसमें बताया गया है कि एबीसी डी एक पैरेललोग्राम है। तो मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं और वैसे तो फिगर गिवन है इसमें, ए बी सी डी, और यहां पर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। बच्चों ध्यान से देखो, ये ए है ये बी है, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया। मींस कहने का कि यहां पर जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर है और ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर है, बाइसेक्टर है। ये दोनों एक दूसरे को कहां पर मिलते हैं? ओ पॉइंट पर आके मिलते हैं। तो आपको फाइंड करना है ए ओ बी कितने डिग्री का होगा, कि ये ए ओ बी कितने डिग्री का है ये आप फाइंड करके बता दीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में जो है बच्चों ए बी सी डी क्या गिवन है? एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। जब पढ़ाया जाए तो एक्टिव होके बैठा करो, या खुद पढ़ो तब भी एक्टिव होके बैठा करो, ठीक है। आपको फाइंड करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। तो करना हम स्टार्ट करते, देखिए ध्यान से। यहां पर सॉल्यूशन करता हूं बेटा मैं। सॉल्यूशन में मैंने देखा, आपको मालूम है कि अगर मैं एंगल ए को एंगल बी को, एंगल ए को और एंगल बी को ऐड करता हूं तो कितना आएगा? 180 डिग्री। कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एडजेसेंट या कोइंटीरियर एंगल्स, एडजेसेंट बोलो या कोइंटीरियर बोलो, सेम थिंग। अब अगर बच्चों में इन दोनों का हाफ करता हूं, मैंने ए का भी हाफ किया मैंने बी का भी हाफ किया, तो यानी कि 180 का भी हाफ करना पड़ेगा ना? यस सर। अब जो ये एंगल है मैंने इसकी नेमिंग की एंगल 1, इसकी नेमिंग की एंगल 2। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस कंप्लीट एंगल ए का हाफ करूंगा तो एंगल 1 बनेगा ना? यस सर। ऊपर बना रहा हूं मैं, एंगल 1 बन गया ये आपका, प्लस अगर मैं बी का हाफ करूंगा एंगल 2 बनेगा, तो ये मेरा बन गया एंगल 2। और अगर मैं 180 का हाफ करूंगा तो 90 डिग्री बन जाएगा। मींस आपने इन दोनों एंगल का सम निकाल लिया, कितना है? 90। अब बच्चों मैं यहां पर जो है इस एंगल की नेमिंग थर्ड कर लेता हूं, यानी मैंने 3 लिख लेता हूं मैं इस एंगल का नाम 3। तो मैं ए ओ बी ट्राइंगल को ऑब्जर्व करता हूं, इन ट्राइंगल ए ओ बी, और ए ओ बी के अंदर एंगल 1 2 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब बेटा एंगल 1 और 2 दोनों का सम निकाल चुके हो, कितना है? तो मैंने यहाँ 90 रख दिया, प्लस एंगल 3 का 3 180 का, एंगल 3 यही रह गया 180, और जो प्लस 90 था इधर आके क्या हो गया? यानी कि एंगल 3 कितना आ गया? और जो एंगल 3 है मैं उसको ए ओ बी लिख सकता हूं, तो ए ओ बी आपका कितना आ गया? 90 डिग्री आपका फाइंड हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, वैसे तो आपको डाउट होगा नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट कीजिए। और अभी ये तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है तो थोड़े से इजी है, आप आगे वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहिए, इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे।
और एक वीडियोस को, इन क्वेश्चंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कीजिए, बिकॉज अब फ्यूचर में जो है बच्चों हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथ ही साथ सैंपल पेपर्स भी सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो देखते रहिए एएमटी, बने रहिए एएमटी के साथ। थैंक यू सो मच।